Hello friends, good afternoon, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नाइकवाड़े जूही, एमडी साइकियाट्री। लास्ट वीडियो में हमने हाईलाइट पोर्शन देखा था व्हाट स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज। वो वीडियो इसलिए था सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंजाइटी एंड व्हाट इज डिप्रेशन, एंड आप इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील इन डिटेल विद स्ट्रेस एंड फ्यू कोपिंग स्ट्रेटजीज ऑफ स्ट्रेस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है विच आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विथ यू, बट मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। सो इट इज द फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी टू एनी स्टिमुलस दैट रिक्वायर्स यू टू चेंज। आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट आता है, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, आप जब अडेप्ट नहीं कर पाते हो तो आपको वो लैंड करेगा स्ट्रेसफुल कंडीशन में। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। हम आगे उसको और अच्छे से देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी हम देखेंगे, नाउ विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस: acute stress, episodic stress, that is episodic acute stress, and chronic stress. So we'll deal it one by one. What is acute stress? Friends, it is immediate reaction, immediate response of your body to any stressful condition, जो कि short period of time तक रहेगा. It will last for shorter period of time. And इसमें अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो रोड एक्सीडेंट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आप कोई एक्सीडेंट फेस करते हो तो आपकी बॉडी इमीडिएट रिएक्ट करती है। सो दिस इमीडिएट रिएक्शन, दिस इज बाय, मतलब वो स्ट्रेस से आपको ये इमीडिएट रिएक्शन आपको लेना पड़ता है। सो दिस इज अक्यूट स्ट्रेस एंड एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस। एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस यानी कि वही अक्यूट स्ट्रेस जो आपको एपिसोड्स में होगा या फ्रिक्वेंटली होगा, दैट इज एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस। एंड क्रॉनिक स्ट्रेस, chronic stress, this lasts for longer period of time, persist for longer period of time, and ये आपको unpleasant feeling देगा and आपको stressful condition में land करेगा। So this is acute, this is first is acute, second is episodic acute stress, and third is chronic stress. First two are, that is acute and episodic acute, last for shorter period of time, and chronic stress lasts for longer period of time. So ये देखें हमने types of stress. So friends, now we'll deal with what is positive stress and what is negative stress. फ्रेंड्स, पॉजिटिव स्ट्रेस फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस ऑलवेज मोटिवेट्स यू। पॉजिटिव स्ट्रेस आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। पॉजिटिव स्ट्रेस आपको एनर्जी देता है। सो एंड इट इज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो फ्रेंड्स, इसमें मैं खुद का एग्जाम्पल ले सकती हूँ। लाइक मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया, एंड मुझे ये वीडियो बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत आराम से बनाया। मुझे इसके बारे में स्टडी करना पड़ा। आई हैव टू कलेक्ट डेटा, मैटर, एंड मुझे आपको क्या बताना है क्या नहीं बताना है, इसको मुझे फिगर आउट एंड प्लान आउट करना पड़ा। सो ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन जरूर, मतलब यहाँ पे मुझे स्ट्रेसफुल कंडीशन हुआ, बट ये मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा एंड ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा ना, आपके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, जो मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, एंड मुझे यहाँ प्लीजेंट फीलिंग आ रही है, मुझे मोटिवेट कर रहा है। सो व्हाट इज नेगेटिव स्ट्रेस? नेगेटिव स्ट्रेस यानी कि आपको अनप्लीजेंट फीलिंग देगा, यहाँ आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, एंड इट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको एंग्जाइटी यानी कि वरी होगा, एंड ये आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज करेगा। सो दिस इज नेगेटिव स्ट्रेस। नाउ कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, हर चीज़ के कॉज होते हैं। नाउ ज़रूरी नहीं है स्ट्रेस इज अ साइकेट्रिक कंडीशन, सो आपको हर चीज़ इंटरनली हो। सो यहाँ पे हम डील करेंगे विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। इंटरनल कॉजेस ऑफ, फ्रेंड्स मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगी सो दैट आपको समझ आएगा व्हाट इज इंटरनल कॉज एंड व्हाट इज एक्सटर्नल, व्हाट आर, मतलब लेटर ऑन यू कैन स्टडी इन डिटेल व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्ट्रेसेस। सो कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल कॉज ऑफ स्ट्रेस। इंटरनल कॉज ऑफ स्ट्रेस में एक्सपेक्टेशंस वी कैन डील। लाइक हमारे एज ग्रुप में लाइक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो हमको एंग्जाइटी होता है, हमको स्ट्रेस होने लगता है, तो हम बाद में उसको बाद में हम लैंड होते हैं डिप्रेशन में या फिर अदर साइकेट्रिक कंडीशन में। सो दिस एक्सपेक्टेशंस विल लैंड अस इनटू अदर साइकेट्रिक कंडीशंस। सो ये इंटरनल कॉज में हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन भी एक हो सकता है, या फिर परफेक्शनिज्म, हम कोई भी चीज़ परफेक्टली करने जाते हैं ना, वो नहीं हो पाती है तो हमको स्ट्रेस होने लगता है। सो दिस इज इंटरनल कॉज ऑफ स्ट्रेस। नाउ एक्सटर्नल कॉज ऑफ स्ट्रेस। एक्सटर्नल कॉज ऑफ स्ट्रेस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है लॉकडाउन पीरियड। आपका डेली रूटीन चल रहा था, बट इन बिटवीन आता है लॉकडाउन एंड दिस कोरोना पैंडेमिक। सो उसमें आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है एंड आप उसको अडेप्ट कर नहीं पाते हो। सो दिस विल लैंड यू इन स्ट्रेस। सो दिस इज द एक्सटर्नल कॉज। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज, आपका एटमॉस्फेयर चेंज, क्लाइमेट चेंज, जो भी बाहर का चीज है, इलनेसेस। सो दीज आर द एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। सो नाउ व्हाट विल डील विथ इंडिकेटर्स।
फ्रेंड्स हर चीज़ के इंडिकेशंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। लाइक अगर आप बोलते हो मुझे फीवर है, सो आप कैसे कैसे इंडिकेट करोगे? लाइक मुझे स्वेट आ रहा है, मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, लाइक मुझे रिकॉर्डेबल टेम्परेचर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का। सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ फीवर। आपको फीवर है ये इंडिकेट हो रहा है। सो स्ट्रेस का भी ऐसे है। सो स्ट्रेस का हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस? स्वेट इंक्रीज होना, देन माउथ ड्राई होना, देन प्यूपिल्स डायलेट होना, हार्ट रेट बढ़ना, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना। जब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जब आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी होती है, देन बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा गला सूखता है, देन मेरे हार्ट बीट्स इंक्रीज होते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स। नाउ साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स मीन्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, एप्रीहेंशन एंड ये जो कॉन्स्टेंट वरी वगैरह जो बोलते हो आप, दीज आर द साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस। नाउ कॉग्निटिव इंडिकेटर्स विच डील्स विथ योर इंटेलिजेंस। सो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। आप वो सिचुएशन को अल्टरनेटिव ढूंढते हो एंड आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। देन स्ट्रक्चरिंग बोल सकते हो, जहाँ पे आप चीज़ें मैनिपुलेट करोगे इन अ ईजियर वे। अगर वो डिफिकल्ट है तो स्ट्रक्चरिंग एक है। देन सेल्फ कंट्रोल, वो आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में कितना सेल्फ कंट्रोल रखते हो। दिस आर द कॉग्निटिव इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस। नाउ फ्रेंड्स स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस, लास्ट वीडियो में मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था, जो इन शॉर्ट में अभी वापस डिटेल में इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। लाइक जब भी हमारे लाइफ में स्ट्रेसर आता है, इट विल स्टिमुलेट योर हाइपोथैलेमस, दैट विच इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। एंड जैसे ये हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, इट विल रिलीज CRF, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। दैट CRF विल गो टूवर्ड्स पिट्यूटरी ग्लैंड। वहाँ पे वो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज ACTH एंड दिस ACTH via bloodstream will pass towards adrenal gland. Adrenal gland will release cortisol. मतलब पहले hypothalamus, then pituitary gland, then adrenal gland. Adrenal gland ने दिया cortisol. Now this cortisol plays important role in flight or fight reaction. यहाँ से आपका पूरा stress mechanism शुरू होता है. So this was just a mechanism in short. Now मुझे आपको एक्सप्लेन करना है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। यहाँ पे ये जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम मैं आपको बताऊंगी। ये आपको याद रखने के लिए जस्ट आप ARE याद रखना, दैट इज अलार्म, स्टेज ऑफ अलार्म, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्टेज ऑफ एग्जॉशन, दैट इज ARE। सो जब भी स्ट्रेसर आपकी लाइफ में आया, अलार्म रिएक्शन होता है, जहां आपकी बॉडी इमीडिएट रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती है। शॉक फेज यानी कि आपकी बॉडी विल रिलीज हार्मोन्स। नाउ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एक्सेसिवली, जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। जब आपको अभी आपकी बॉडी क्या करेगी, ये हार्मोन्स स्टेबल करने, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी एंड आपकी बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश करोगी, जिसको बोलेंगे काउंटर शॉक फेज। सो जहां आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, दैट इज अलार्म रिएक्शन। देन शॉक फेज से काउंटर शॉक फेज। फिर आया स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस में आपकी बॉडी ने रेजिस्ट किया, तो यहाँ पे या तो उसने अडॉप्ट किया या तो फिर स्टेज ऑफ एग्जॉशन में लैंड हो गई, जहां आपकी बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। सो दिस इज स्टेज ऑफ अलार्म, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, स्टेज ऑफ एग्जॉशन, ARE। सो यहाँ पे हमने देखा जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। सो फ्रेंड्स नाउ हम लोग देखेंगे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेसेस। सो सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेसेस हम कैटेगरीज में देखेंगे, लाइक कॉग्निटिव सिम्टम्स, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, मेमोरी प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी एंड कॉन्स्टेंट वरी। आपके कॉग्निशन पे इफेक्ट होगा, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, आप कहीं ध्यान नहीं दे पाओगे, मेमोरी, कोई चीज़ भूलना। सो दीज आर द कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेसेस। नाउ सेकेंड इज इमोशनल सिम्टम्स लाइक इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, मूडीनेस, इनएबिलिटी टू रिलैक्स, लोनलीनेस, आइसोलेशन, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस। आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो, 4 लोगों में आप बैठते नहीं हो। सो दीज आर द इमोशनल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। नाउ फिजिकल सिम्टम्स, एक्स मीन्स पेन्स, आपको अननेसेसरी पेन्स होते हैं जो आप यहाँ वहाँ डायग्नोज करने की कोशिश करते हो। सो आप ये भूल जाते हो कि ये पेन्स आपको स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं। सो पेन्स, डायरिया, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना, पल्स रेट इंक्रीज होना, फ्रिक्वेंट सर्दी बुखार होना, फ्रिक्वेंट कोल्ड्स, दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। नाउ बिहेवियरल सिम्टम्स, कोई बोलता है मैं टेंशन में बहुत खाती हूँ, कोई बोलता है टेंशन में मैं खाती नहीं हूँ। सो ये एक सिम्टम है, बिहेवियरल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। कोई लोग बहुत खाते हैं, ईटिंग मोर और ईटिंग लेस। सो स्लीपिंग टू मच और स्लीपिंग टू लिटल। कोई लोग बहुत सोते हैं टू ओवरकम दिस स्ट्रेस, कोई लोग सोते ही नहीं है, इंसोमनियाक्स होते हैं।
एंड आइसोलेशन, सब्सटेंस अब्यूज, कोई स्मोकिंग एडिक्ट हो जाता है, कोई अल्कोहल एडिक्ट हो जाता है टू कोप अप विद स्ट्रेस, नर्वसनेस, कोई बोलता है एंड अनदर हैबिट, बिहेवियरल सिम्टम, नेल बाइटिंग, किसी किसी को नाखून खाने की आदत होती है इन स्ट्रेस, सो दिस इज ऑल्सो बिहेवियरल सिम्टम. सो अभी हमने जो सिम्टम्स देखे, इन शॉर्ट वही इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर बॉडी. लाइक बिहेवियर में क्या होगा, ईटिंग टू मच और ईटिंग टू लिटिल, फूड क्रेविंग्स, बार बार खाने का कोई मन इच्छा होती है, देन सब्सटेंस अब्यूज लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, देन सडन एंगर आउटबर्स्ट, बिन काम का जोर किसी पे भी गुस्सा निकालना, देन फ्रिक्वेंट क्राइंग, अकेले में रोना एंड ऑल. सो दिस आर द बिहेवियरल इफेक्ट्स. नाउ थॉट्स एंड इमोशंस पे क्या होगा, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, चिड़चिड़ दैट इज इरिटेबिलिटी, सैडनेस, फॉरगेटफुलनेस. देन बॉडी पे इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहला इफेक्ट, सबसे रिस्क फैक्टर तो होता है हाइपरटेंशन. जिसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत होते हैं. स्वेट, देन चेस्ट पेन होता है, मसल ट्विचेस होना, मसल एक्स, बॉडी एक्स होना, हार्ट डिसीजेस होना, स्लीपिंग डिफिकल्टीज, स्टमक अपसेट, देन इम्यूनिटी आपकी जो होती है वो कम हो जाती है. सो हमने अभी जो देखा दैट इज इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी. नाउ अभी आप लोग बोल रहे होंगे तो हम इसको कोप अप कैसे कर पाए. सो कोपिंग स्ट्रेटेजीज, इसमें हेल्दी भी होता है एंड अनहेल्दी भी होता है. सबसे पहले हम फोकस करेंगे अनहेल्दी वेज टू कोप विद स्ट्रेस. बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, पिल्स यूज करते हैं, किसी का गुस्सा किसी और पे निकालना, देन विदड्रॉ, सोशल विदड्रॉ, फैमिली से विदड्रॉ, अकेले में रहना. दीज आर द अनहेल्दी वेज टू कोप अप विद दिस स्ट्रेस. वो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक आपको लगता है कि आप वो कोप कर रहे हो, बट दैट इज नॉट कोपिंग, दैट इज अनहेल्दी वे टू कोप अप विद स्ट्रेस. सो अवॉइड दिस. देन हेल्दीयर वेज अगर देखा जाए तो अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस. अगर वो नेसेसरी नहीं है, जस्ट निग्लेक्टेड, अल्टर द सिचुएशन, कोई अल्टरनेटिव ढूंढो, सिचुएशन को अल्टर कर दो एंड एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज. एक्सेप्ट कर लो दैट वो चीज एक्सेप्ट चेंज नहीं होने वाली है एंड अडेप्ट इट. देन अडेप्ट द स्ट्रेस, दैट इज you are adapting it means you are avoiding that stress actually. So this is the healthy way, these are the healthier ways to cope up with stress. Now इसकी इससे ज़्यादा अगर बोलना चाहूँ तो get move on, get time for fun, relaxation, meditation, then engage socially. move on करो हर चीज़ से, मीन्स जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस में डाल रही है जस्ट निग्लेक्ट इट. देन खुद फन, स्ट्रेस मतलब फन, रिलैक्सेशन पे ध्यान दो, मेडिटेशन पे ध्यान दो, यू विल फील बेटर, यू विल हैव अ प्लीजेंट फीलिंग. नाउ मैनेजमेंट, बहुत सारे बोलते हैं इसको मैनेज कैसे करें. सबसे पहला लाफ्टर इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर स्ट्रेस. अभी इसका एग्जांपल लोगे मुन्ना भाई MBBS, डॉक्टर अस्थाना, जो गुस्साने पे बहुत हंसता है. सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, जिसे आपको दिखाने के लिए नहीं दिखाया है. लाफ्टर के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, लाइक इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. ये आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है विच आर द नेचुरल पेन किलर्स, एंड देन आपको प्लीजेंट फीलिंग आती है एंड आपका स्ट्रेस रिलीज होता है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लाफ्टर. नाउ सेकेंड इज गेटिंग अ हॉबी. ऑलवेज गेट अ हॉबी. आप एक्सप्लोर योर सेल्फ, आपकी हॉबी क्या है उस पर वर्कआउट करो, प्लान आउट करो एंड उसके ऊपर मीन्स अचीव, मतलब वो हॉबी आपको रिलैक्स फील करेगी, आपको प्लीजेंट फील देगी, जो कि आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन से भी दूर रख रही है. सो ऑलवेज गेट अ हॉबी. नाउ थर्ड इज व्हाट, डू मेडिटेशन, योगा एंड डीप ब्रीथ. हमेशा डीप ब्रीथ करो, इट विल मेक यू रिलैक्स. दिस आर फ्यू मैनेजमेंट टिप्स. और इससे ज़्यादा मैं अगर मैं आपको ABCs ऑफ स्ट्रेसेस बताना चाहती हूँ, ABCs ऑफ स्ट्रेस. सो A to Z मैं आपको कुछ फ्यू हिंट्स दूंगी, फ्यू एडवाइस या कुछ भी बोलो, बट A to Z आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, A, ऑलवेज टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट 30 minutes पर डे. हमेशा दिन में एटलीस्ट खुद को 30 minutes दो, खुद के बारे में सोचो, जस्ट खुद को एक्सप्लोर करो एटलीस्ट 30 minutes पर डे. नाउ बी अवेयर ऑफ योर ओन स्ट्रेस मीटर. खुद के स्ट्रेस मीटर पे ध्यान दो, आप कौन सी चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करोगे, कहाँ आप सेल्फ कंट्रोल लूज करोगे, वो आपको पता रहना चाहिए. सो बी अवेयर. नाउ C, कॉन्सेंट्रेट ऑन कंट्रोलिंग योर ओन सिचुएशन विदाउट कंट्रोलिंग एवरीबडी एल्स. दूसरों को बदलने से पहले खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. नाउ D, डेली एक्सरसाइज विल बर्न आउट द स्ट्रेस केमिकल्स. ऑलवेज मेडिटेट, डेली एक्सरसाइज करो. E, eat lots of fresh fruit, veggies, bread and water. Then F, forgive others, do not hold grudges and be tolerant. Not everyone is capable as you. Don't always hold grudges.
मतलब वो आपको कुछ नहीं, बस आपको स्ट्रेस में ही रखेगा एंड आपको अनप्लीजेंट फीलिंग ही देता रहेगा. सो डोंट होल्ड ग्रजेस, ऑलवेज फॉरगिव अदर्स. देन जी, गेन पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. हाउ इंपॉर्टेंट इज द इशू. हमेशा एक पर्सपेक्टिव रखो कि वो इशू आपके लिए, वो मैटर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं है, जस्ट निग्लेक्ट इट, जस्ट अवॉइड इट. देन एच, हग्स, किसेस एंड लाफ्टर. हैव फन एंड डोंट बी अफ्रेड टू शेयर योर फीलिंग्स विद अदर्स. फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मेरे फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, बट इन फैक्ट शेयरिंग योर फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स इज द बेस्ट वे. मतलब आपको रिलैक्स सबसे ज्यादा वही रखता है. सो hugs, kisses and laughter is the best way to express your feeling and getting yourself relaxed. I, identify stresses and plan to deal with them better next time. J, judge your own performance realistically. Don't set goals out of your own reach. हमेशा खुद का परफॉर्मेंस जज करो. आप आपका एम्बिशन, आपका एम अचीव करने में आप कितना लेवल, कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हो. K, keep a positive attitude. Your outlook will influence outcomes and the way others treat you. हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो. अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव एटीट्यूड. L, limit alcohol, drugs and other stimulants. Always they will affect your brain, affect your perception, affect your behavior and memory पे affect करेगा. So limit this. M, manage money well, seek advice and आप उसको at least 10% सेव करो. आपका जो भी इनकम आता है मैनेज करो प्रॉपर what your income is. Then N, no is a word you have to learn. हमेशा बोलते हैं कि मैं ना नहीं बोल पाती हूँ. फ्रेंड्स, बेस्ट है कि आप ना बोलना सीखो. जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जस्ट लर्न टू से नो. O, outdoor activities by yourself or your friends. Always plan out some outdoor games, outdoor activities with your family, friends and well-wishers. P, play your favorite music rather than watching TV. जो आपको ज़्यादा रिलैक्स करेगा. Don't play sad tracks, please. Q, quit smoking. It is stressing your body daily. Obviously, just आपको थोड़ी देर के लिए प्लेजेंट, आपको रिलैक्स लगेगा, बट लेटर ऑन आपको वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी बॉडी पे. R, relationships, nurture and enjoy them. Friend, lockdown is the best way to nurture your relationships. चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, बट गिव टाइम टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी है, एंड आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी बनाने की कोशिश करो. एस, स्लीप वेल विथ फर्म मैट्रेस एंड सपोर्टिव पिलो. ट्रीट यूर सेल्फ वंस अ वीक विद अ मसाज, डिनर आउट एंड अ मूवी. जो लोग वीकेंड्स एंजॉय करते हैं, बेस्ट होता है. जस्ट एक दिन वीक में ऐसा होना चाहिए जो हम हमारे लिए जिए. लाइक गो फॉर अ मूवी, जस्ट डिनर के लिए जाओ, जस्ट एक दिन हमारे लिए खुद के लिए निकालो आउट ऑफ दिस बिजी शेड्यूल. नाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. हमेशा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझो एंड देन मेक अ कंक्लूजन और डिसीजन. वी, वेरीफाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स बिफोर एक्सप्लोरिंग. कभी भी जो सुन रहे हैं उस पे मत मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करो. लाइक अगर आपको कोई थर्ड पार्टी आके बता रही है अबाउट द सेकंड पार्टी, सो जस्ट उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, जस्ट उसको वेरीफाई करो एंड देन खुद का कंक्लूजन ड्रॉ करो. W, वरी लेस. इट रियली डजंट गेट थिंग कंप्लीटेड बेटर और क्विकर. कम ऑलवेज मीन्स डोंट वरी एट ऑल. मतलब उससे ना आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन मतलब आप उसको वरी करने से आपको कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा फ्रूटफुल चीज तो आपको मिल नहीं रही है. सो ऑलवेज वरी लेस एंड ट्राई टू फोकस ऑन हाउ टू अवॉइड दिस स्ट्रेसफुल कंडीशन. वाई, ईयरली गोल सेटिंग. हमेशा ईयरली मतलब आप जो गोल अचीव करना चाह रहे हो, आप उसके ऊपर प्लान आउट करो एंड फिगर आउट करो. Z, just for life, each day is a gift. Smile and be thankful that you are the part of this biggest picture. Always keep smiling and always keep yourself happy. If you are happy, then everyone is happy. So friends, in this way I would like to conclude this topic, that is stress. So hopefully मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड आपको मुझसे जो भी टॉपिक चाहिए, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. So in this way I would like to leave. Bye bye. Thank you.